क्या मोदी अब नीतीश के पिच पर बैटिंग करने वाले हैं? बिहार से दिल्ली तक का बड़ा सियासी खेल शुरू हो चुका है। महिला वोट बैंक का मास्टर प्लान क्या फिर पलटने वाला है बिहार का पूरा चुनावी गणित? नीतीश मॉडल की एंट्री राष्ट्रीय राजनीति में अंदर खाने बन रही है बड़ी रणनीति। बिहार से निकला फॉर्मूला क्या देश की सत्ता का नया रास्ता बनेगा? बड़ा खुलासा। जाति नहीं, अब महिलाओं पर चलेगा दाव और चुनाव से पहले बड़ा सियासी संकेत। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक दिलचस्प चर्चा तेज है। कहा जा रहा है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि असली खेल अब शुरू होने वाला है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहे हैं नीतीश कुमार की तबीयत, उम्र, नेतृत्व, लेकिन दूसरी तरफ सियासी गलियारों में एक नई थ्योरी घूम रही है। क्या नरेंद्र मोदी अब नीतीश कुमार की पिच पर बैटिंग करने जा रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल अब चर्चा में बना हुआ है। दरअसल नीतीश कुमार की राजनीति को अगर समझना हो तो उसे जाति समीकरण से नहीं, बल्कि महिला वोट बैंक से समझना होगा, क्योंकि महिला वोट बैंक ही नीतीश कुमार का सबसे अहम वोट बैंक है। जब 2005 में बिहार की सत्ता बदली, उस समय राज्य में कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और खासकर महिलाओं की स्थिति बेहद कमजोर मानी जाती थी। गांव में लड़कियां पढ़ाई जैसे एक तरह से दूर ही रहती थी। शाम होते ही घरों से निकलना मुश्किल होता था और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी लगभग ना के बराबर थी। यहीं से शुरू नीतीश कुमार का सियासी गणित होता है। पहले लड़कियों के लिए साइकिल योजना, फिर पोशाक योजना, फिर छात्रवृत्ति, फिर उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन, और उसके बाद सबसे बड़ा फैसला क्या? तो पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण महिलाओं को देना। इस एक फैसले ने, अगर कहें तो मात्र एक फैसले ने राजनीति का चेहरा बदल दिया। गांव की महिलाएं सत्ता में आई, पंचायत में निर्णय लेने लगी, सरकारी योजनाओं से सीधे जुड़ने लगी, और यहीं से बना महिला वोट बैंक, नीतीश कुमार का सबसे अहम वोट बैंक, महिला वोट बैंक, जो धीरे धीरे नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत बन गया। चुनाव दर चुनाव, हर चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती गई और राजनीतिक विश्लेषक कहते रहे, जब तक महिला वोट बैंक नीतीश के साथ है, खेल पलटना मुश्किल है। यानी कि नीतीश कुमार का ये राजनीतिक का जो रास्ता है वो महिला वोट के कारण सबसे मजबूत है। आपको बताएं कि लेकिन अब कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है। अब वो ट्विस्ट क्या है? तो दिल्ली से संकेत मिल रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। सोच सकते हैं महिलाओं के लिए बड़ा फैसला हो सकता है। राजनीति में महिलाओं को ज्यादा जगह देने की तैयारी तेज बताई जा रही है, यानी कि महिला अब और आगे बढ़ेंगी। अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ एक फैसला नहीं होगा, याद रखिएगा, बल्कि पूरी चुनावी रणनीति बदल सकती है। अब सवाल बस यही उठ रहा है, क्या यह वही मॉडल है जिसे बिहार में आजमाया गया है? क्या अब इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर महिला वोट बैंक राष्ट्रीय राजनीति में निर्णायक बन गया तो फिर चुनावी समीकरण बनता है वो किसके पक्ष में जाएगा? यही नहीं, बिहार में भी आने वाले चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है, क्योंकि महिला वोट बैंक का सवाल है। क्या फिर से महिलाओं को केंद्र में रखकर रणनीति बनेगी? अब समझ सकते हैं महिलाओं का वोट बैंक का चर्चा चल रहा है। क्या नए ऐलान होंगे? नए ऐलान होने के बाद क्या विपक्ष इस समीकरण को तोड़ पाएगा? जो विपक्ष बार बार हमला करते रहता, क्या इस समीकरण को कुछ उलझा पाएगा? और राजनीतिक जानकार मानते हैं जो भी महिला वोट को साधेगा, महिला वोट को, ध्यान रखिएगा आप लोग, जो भी महिला वोट को साधेगा वही सत्ता की कुर्सी का सबसे करीब होगा। और यही वजह है कि जब
अब कहा जा रहा है खेल जाति का नहीं जेंडर का होने वाला है। जाति वाला खेल चला गया, अब जेंडर वाला जो है वो खेल बिहार में चलेगा। अब देखना दिलचस्प होगा क्या यह रणनीति सच में लागू होती है। क्या महिला वोट बैंक फिर चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर बनेगा और क्या आने वाले चुनाव में पूरी राजनीति का रुख बदल पाएगा या बदल जाएगा। आप क्या सोचते हैं, क्या महिलाओं की बढ़ती भागीदारी उनकी बढ़ रही है हर तरफ, राजनीति का गेम बदल लेगी। अब देखना ये दिलचस्प होगा क्योंकि बिहार की राजनीति ही एक ऐसा है कि अब कुछ कहा नहीं जा सकता। एक तरफ अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है राज्यसभा जा रहे हैं, अब चर्चा ये तेज हो गई है कि राज्यसभा तो जा रहे हैं लेकिन अब मुख्यमंत्री बिहार में कौन होगा। अब जवाब एक ही है, मुख्यमंत्री बिहार में वही हो सकता है जिसके पास महिला वोट बैंक होगा, क्योंकि महिला वोट बैंक ही बिहार का सबसे अहम वोट बैंक माना जाता है। अब आप बताइए कि कौन ऐसा चेहरा है, चाहे बीजेपी में हो या जदयू में, अभी कहा नहीं जा सकता कि किसका मुख्यमंत्री फाइनल होगा, लेकिन आपके मन में क्या है, कौन सा ऐसा चेहरा है जो पूरे बिहार में जो महिलाएं हैं उनको अपने तरफ रख सकते हैं, उनके पास जो है महिला वोट बैंक होगा। अब देखना ये दिलचस्प होगा क्योंकि मामला सिर्फ नीतीश कुमार के जाने का नहीं, अब बिहार के नए सीएम आने का है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल पे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और नया है तो जुड़िएगा जरूर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।